कि ये लोग गाड़ी के अंदर थे और वहाँ पे इनके ऊपर फायरिंग हो गई। फायरिंग किसने की है, क्यों की है, किस लिए की है, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं। वो लड़का जो इसके साथ था वो उससे रब्ता करने की कोशिश की तो उसको पुलिस ले गई है। एनी शाहिद कौन है, क्यों आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये मामला हुआ? अच्छा हमजा भाई, इसका ये कि उसके साथ जब वो लड़का जा रहा था जिम्नेशियम के पास से तो उसके साथ शायद पहले मुझे पूरा बकुआ समझाएं। अच्छा, कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे, कौन आया, किस तरह मारा, आपको कब खबर मिली? अच्छा इसका हमजा भाई ये कि जिम्नेशियम के पास कुछ वाक़या हुआ जो मुझे रिपोर्ट हुआ, जो हमें रिपोर्ट हुआ, मैं आपको पीसी ढाबा नहीं था? पीसी ढाबा और जिम्नेशियम बिल्कुल साथ अच्छा ठीक है, करीब दरमियान में ना उधर है। तो कॉल आती है कि यार इधर किसी के साथ ना किसी को फायर लगे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। ठीक है। अच्छा उधर जाते हम, उससे पहले लड़के उसको लेके चले जाते हैं इधर से ना, गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर से, उधर से गाड़ी जब बाहर जा रही है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी इसके यूनिवर्सिटी के पास मौजूद होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी अब इसको मसख करने की कोशिश कर रही है तो पूरी यूनिवर्सिटी में कैमरास लगे हुए हैं तो इनके पास मौजूद होगी। और दूसरी बात, इसकी सीसीटीवी फुटेज शेख ज़ैद हॉस्पिटल के पास भी मौजूद होगी, क्योंकि वो गाड़ी उधर से उसको ले जाया गया था। चले उस पे कर लेते हैं। हुआ क्या, मतलब कि कॉल आपको आई कि एक बंदे को यहाँ पे गोलियां लगी हैं, वो जख्मी हालत में, आप लोग गए, फिर आपने क्या तहकीकात की, क्या पता लगा, हुआ क्या था? हाँ बिल्कुल, जब हमें फिर बाद में कॉल आई, हमने उसकी तहकीकात करना शुरू की तो हमें पता लगा उस लड़के को उधर शेख ज़ैद हॉस्पिटल ले जाया गया। अब जो लड़के साथ गए थे हम उनके पास पहुंचे। कितने लोग थे जब इन पे हमला हुआ? ये तकरीबन 3 लोग थे, 3 लोग थे ये। तो जब हम उधर शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुंचे तो फिर लड़कों ने हमें बताया, क्या बताया? कि उधर क्या नाम है, हमें कॉल आई है। वो लड़के भी बाद में पहुंचे इनके साथ। एक लड़का इसके साथ था, उससे हमारी बात नहीं हो सकी क्योंकि वो डायरेक्टली पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था उसको ना। अभी इस्लाम भी, मैं पहले ये समझना चाह रहा हूँ कि ये लोग बाइक पे थे, गाड़ी पे थे, खाना खा रहे थे, वहाँ खड़े हुए थे, 2 लोग आए, उन्होंने गोलियां मारी, ये जख्मी हो गए, लोगों ने उठाया। हुआ वाकया क्या हुआ था? वाकया मुझे अभी तक नहीं पता। मैं वही बता रहा हूँ कि ये लोग गाड़ी के अंदर थे, ठीक है, तो वहीं पे जो हमें रिपोर्ट आई है गाड़ी के अंदर थे और वहाँ पे इनके ऊपर फायरिंग हो गई है। अच्छा, अब फायरिंग किसने की है, क्यों की है, किस लिए की है, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं है। ठीक है। अब जब वो फायरिंग हो गई है तो उसके बाद जब हमने वो लड़का जो इसके साथ था वो उससे रब्ता करने की कोशिश की तो उसको पुलिस ले गई है। हमें कोई अंधी गोली थी या किसी ने करीब आके बाकायदा तौर पे टारगेट करके मारा? ये तो वही लड़का बता सकता है ना जो बिल्कुल उसके साथ था। ठीक है। तो हमजा भाई इधर क्वेश्चन ये नहीं है कि किस तरह मारा, क्यों मारा, किसने मारा। इधर क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी कहाँ थी, यूनिवर्सिटी के अंदर वेपन आया कहाँ से, क्योंकि वेपन आपके लिए भी खतरनाक है, मेरे लिए भी खतरनाक है, यहाँ पे मौजूद 54,000 जो स्टूडेंट है उनके सबके लिए खतरनाक है। तो मेन मसला ये नहीं है क्यों मारा, किसने मारा, सबसे बड़ा नुकसान तो हो कह रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान इंतजामिया, वो कह रही है कि यूनिवर्सिटी में वेपन नहीं आया क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाकया नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि ये वाकया कहीं हुआ, ये जो स्टूडेंट तलबा तंजीमें हैं ये अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हुए अंदर तोड़फोड़ भी की, बाहर लाहौर पूरा जाम कर दिया। और कह रहे हैं कि ये उसी नौयत का वाकया है जिस नौयत का कुछ अर्सा पहले वो एक स्कूल के हवाले से हुआ कि यहाँ पे कोई ज्यादती हुई है, पता लगा कि ज्यादती नहीं हुई, ना कोई विक्टिम सामने आया। इसका तो विक्टिम तो मौजूद है, यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि विक्टिम तो मौजूद है, मर्डर तो हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तो जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के अंदर तक की है ना। देखिए यूनिवर्सिटी की यही तो हरदर्मी है कि यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं हमें आके, लोगों ने देखा है, यानी शाहिदों ने देखा है कि हम वहाँ पे, हमने खुद देखा है कि एक जो है उसकी क्रिटिकल सिचुएशन थी और उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाहिद है आप लोगों तक? पुलिस के पास मौजूद है ना, वो लड़का पुलिस के पास है। और वो दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी अगर इससे इनकारी हो रही है ना, यूनिवर्सिटी ने इससे पहले जो सोशियोलॉजी का वाकया हुआ था तब भी हम लोगों को पकड़ के ले आए थे, अदरवाइज तब भी यूनिवर्सिटी ने इनकारी हो जाना था। यूनिवर्सिटी तो किसी चीज़ को मान ही नहीं रही। नॉर्मली मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि मैं इंतजामिया से जाके पूछूंगा ना कि भाईजान ये अंदर वेपन कौन ला रहा है या किस तरह आ रहे हैं या कैसे अंदर वेपन है। वो कहेंगे कि तलबा तंजीम के जो सरबराहान हैं ये कैरी करते हैं और इनके पास वेपन होते हैं, वो आप लोगों पर डाल देंगे। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना जो तलबा तंजीम कर रही है। यहाँ पे तलबा तंजीम एक ही आप ग्रुप्स कह सकते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं। तो हमने पहले भी यही कहा, इंतजामिया से यही कहा, आज भी बाहर से लोग आए हुए थे, बाहर से गाड़ियाँ आई हुई थी। मैं भी आपने देखा है या नहीं देखा मुझे नहीं पता, पूरा 18 नंबर हॉस्टल के सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। मैंने देखा वहाँ पे काफी उनमें से अगर उधर चेकिंग होती, हमने पुलिस से कहा था कि आप चेकिंग करें सारी गाड़ियों के, अंदर से वेपन ना निकले, अंदर से शराब ना निकले तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते। ये मैं जब आप लोगों के यहाँ पे कवरेज के लिए आ रहा था तो मैं वो उधर बिल्कुल चला गया था, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ थी, वो लोग मुझे लग रहा है किसी इवेंट की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। अब वो एक इवेंट करने जा रहे थे बाहर, तो उसी की वीडियोस अभी कुछ देर में आएंगी उसी इवेंट की। तो वहाँ पे आपको शराब पीते लोग भी दिखाई देंगे। जब बंदा शराब पी के होता है, धुतो होता है, उसको नहीं मालूम होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अच्छा अरसलान, मुझे बताएं कि जब आपको पता लगा कि अमार जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया, उसके बाद आप लोगों ने बतौर ये
तलबा तंजीम या एक ग्रुप के तौर पे क्या क्या किया? हमने बाहर इधर से हम पहले इधर वीसी ऑफिस आए, इधर हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जब हमें ये न्यूज़ आई है तो हम बाहर चले गए। ठीक है। हमने जाके कैंपस पुल बंद कर दिया। ठीक है। इसके लिए फिर इसके बाद हमारे मुज़ाकरात पुलिस से हुए, तो उन्होंने हमसे कहा है कि पूरा हमने कैंपस पुल के साथ साथ ये भिकेवाल मोड़ था, ये भी बंद था, उधर पूरा लाहौर जाम था। पूरा लाहौर जाम था। मैंने आपको कॉल की कि भाई लाहौर क्यों जाम है, आपने कहा हमने किया हुआ है। बिल्कुल इसी वजह से तो वो यही मामला था। तो उसके बाद जब मुज़ाकरात हुए, उन्होंने कहा हम इसकी तहकीकात करते हैं, हम इसका पता लगाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर कौन एहतजाज कर रहा था? यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम ही एहतजाज कर रहे थे। ये आप लोगों ने तोड़े? ये अब हमजा भाई आप इस चीज़ को देख लें, आप मेरे भाई हैं, आपके साथ रहने वाला शख्स, आपके साथ खाना खाने वाला शख्स जो हर टाइम आपके साथ रहता है, अगर आपको अचानक से कॉल आती है कि यार किसी ने आके उसको ऐसे कर दिया है, उसकी डेथ हो गई, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जब आप गुस्सा आएगा, 1000 की इश्तियाल तादाद में हो तो आपको डायरेक्टली गुस्सा आएगा, इश्तियाल आएगा। अरसलान भाई और सर आपसे भी कि आपका अपना घर है, क्या ख्याल है? ये आपका अपना घर है, पता है कि गुस्सा आएगा भी तो मैं अपने कपड़े नहीं फाड़ूंगा, कोशिश करूंगा किसी के फाड़ लूं। आप अगर इसकी भी वीडियोस देखेंगे ना, हमारे जो लोग होंगे वो इस चीज़ को बचा रहे होंगे, जो मेन लोग होंगे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा तादाद में जब लोग होते हैं तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे बताएं, आपने अब हमारे साथ हम सिर्फ जमीयत के तलबा नहीं थे, अब हमारे साथ न्यूट्रल स्टूडेंट इतने ज़्यादा थे। जमीयत एक मुनज़्ज़म तंजीम है, हम अपने कारकुन से कहते हैं आपने ये करना ये नहीं करना, वो फौरी रुक जाता है। अब जो एक न्यूट्रल स्टूडेंट होगा उसको नहीं पता होगा कि मैंने क्या किसकी बात माननी किसकी नहीं माननी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं, आप दोनों अहबाब से सवाल है, बल्कि दीगर भी जो जिम्मेदारान हैं या कोई भी आम शख्स भी बात करना चाहे, कि जब ये वाक़या आपको रिपोर्ट हुआ, तस्दीक हुई, मतलब 3-4 बजे का टाइम था, क्या टाइम था? नहीं, ये 11 से 12 के दरमियान, 1 से 2 के दरमियान आपकी ये मामला तो हो गए थे। फिर आपने 3-4 बजे बाहर रोड बंद किए, एहतजाज किया। आपको नहीं लगता कि आपको उस वक्त यहाँ पे तहकीकात करनी चाहिए थी? क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ पे आपने बताया 54,000 स्टूडेंट हैं, कोई ऐनी शाहिद उस शख्स के अलावा भी तो मौजूद होना चाहिए था। क्या ख्याल है कि क्योंकि गोली जब चलती है तो उसकी एक आवाज़ आएगी, फिर ज़ख्मी चीखेगा, तड़पेगा, खून उसका बहेगा, कहीं पे खून का स्पॉट होना चाहिए था, कहीं पे उसको ले जाते हुए रोला डल जाता, ओ पांचन गोली लगी, राह दे दे। सब भाई अब यही चीज़ है ना, अब वही तो हम कह रहे हैं। अब जो लड़का पुलिस के पास है, असल हकीकत वो बताएगा कि कौन कौन वहाँ पे मौके पे मौजूद था, किस किसने देखा है, किस किसने नहीं देखा है। उससे तो हमें बात तक नहीं करने दी गई उस लड़के से, उसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले गई है। अब उससे बात होगी तो वो बताएगा फलां ने भी देखा, फलां ने भी देखा, फलां ने भी देखा। मुझे बताएं, इस हवाले से भी कोई तस्दीक हुई है कि किसने चलाई? क्योंकि अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, कोई साहब कह रहे थे कि ये भी पता लग गया किसने चलाई है, वो कह रहा है वो गलती से चली। वो कोई अपडेट है आपके पास? देखें, जिसने भी चलाई है, गलती से चलाई है, कस्तन चलाई है, जैसे मर्जी चलाई है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। देखें, क्या इस हवाले से कोई नाम सामने आया? क्योंकि वो सवाल कर रहे थे मुझे। हाँ, पुलिस के पास है, शायद उन्होंने मख्फी रखा हो इस वक्त। उसी शख्स पे तो नहीं इल्ज़ाम लगा दिया जो ऐनी शाहिद है? कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। पुलिस का क्या पता क्या तहकीकात कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब वो पुलिस के पास है तो मेन चीज़ वही बताएगा कि किस तरह। अभी कोई शख्स पकड़ा गया इस हवाले से कि जिसके वेपन से चली है? इस हवाले से नहीं पकड़ा गया, लेकिन वो लड़का उसके साथ था, इस हिसाब से उसको पुलिस लेके गई है कि उससे तहकीकात की